हेलो फ्रेंड्स। तो मैं आज इस वीडियो में एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चनों के बारे में बात करने वाला हूं। तो 17 फरवरी के दिन अगर आप परीक्षा देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए एक रामबाण साबित होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में विज्ञान की वायरल प्रश्नों के बारे में बात करने वाले हैं जो कि न्यू पैटर्न पर आधारित है। यहाँ पर पूरे के पूरे 80 प्रश्न मिलेंगे, तो वीडियो को जरा भी स्किप ना करें और वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो आपका पहला प्रश्न है, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे कहा जाता है। पहला है ए है प्रकाश स्रोत, बी किरण पुंज, सी दीप्तिमान वस्तु, डी इनमें से सभी। तो आपका आंसर हो जाएगा ए प्रकाश स्रोत। चलिए दूसरी वीडियो की ओर बढ़ते हैं। खतरे के संकेत का प्रकाश किस रंग का होता है? पीला, हरा, नीला और लाल। तो आपका डी आंसर हो जाएगा लाल। तीसरा क्वेश्चन, 1 जूल और 1 सेकेंड से अनुपात को क्या कहते हैं? 1 वोल्ट, बी 1 कूलम, सी 1 मिनट, डी 1 वॉट। तो आपका आंसर है तीसरा का डी। चौथा क्वेश्चन है आपका, चुंबकों के सजातीय ध्रुवों के बीच परस्पर ए आकर्षण होता है, बी प्रतिकर्षण होता है, सी कभी आकर्षण कभी प्रतिकर्षण, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका बी आंसर है प्रतिकर्षण होता है। चुंबकियों के सजातीय ध्रुवों के बीच परस्पर प्रतिकर्षण होता है। पांचवा, विद्युत मोटर परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा और द्वियुत ऊर्जा और यांत्रिक ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा और द्वियुत ऊर्जा में, और डी है द्वियुत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। तो आपका पांचवा का आंसर हो जाएगा बी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। छठा है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक एसएल मात्रक है। इसका आंसर हो जाएगा छठा का सी। इसको बोलते हैं पर मीटर। एम के ऊपर -1 को पर मीटर बोलते हैं। छठा का आंसर सी हो जाएगा। सातवां है आपका, आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है? ए प्रकाश का अपवर्तन के कारण, बी प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, सी प्रकाश के परावर्तन के कारण, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सातवां का बी आंसर हो जाएगा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। आठवां है आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? मैक्सवेल ने की थी, फैराडे ने की थी, एम्पियर ने की थी या फ्लेमिंग ने की थी? तो आठवां का आंसर हो जाएगा बी फैराडे ने की थी। नौवां है, प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर है, तो दर्पण होगा उत्तल, अवतल, समतल, समतल या उत्तल। तो नौवां का आंसर हो जाएगा सी समतल होता है। प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर है तो दर्पण समतल होता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? ये तो होगा, सॉरी 8वां हो गया है। 10वां, 1 किलोवाट बराबर होता है, जल्दी से बताइए इसका कौन सा होता है? 1 किलोवाट बराबर होता है 10वां का होगा 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल। 10वां का आंसर ए होगा। हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह 220 पर दिष्ट धारा होती है, 12 वोल्ट पर दिष्ट धारा होती है, 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा होती है, और डी है आपका 12 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती होती है। तो 11 का आंसर हो जाएगा सी
220 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा होती है। जो हमारे घर पे लाइट वगैरह जलते हैं वो 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा होती है। 12वां है आपका अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है। दुगनी, आधी, चौथाई या बराबर। तो 12वां का हो जाएगा आपका बी, आधी होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ये एकदम VVI क्वेश्चन है। आप एक भी वीडियो आप एक भी क्वेश्चन आप स्किप नहीं कीजिएगा। 13वां है आपका नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? ए, निकट दृष्टि दोष, बी, दूर दृष्टि दोष, सी, जरा दृष्टि दोष, डी, इनमें से कोई नहीं। 13वां का आंसर हो जाएगा आपका ए, निकट दृष्टि दोष होता है। 14वां है निम्नलिखित में कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? तो 14वां का हो जाएगा बी, IR का स्क्वायर। 14वां का हो जाएगा बी। एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? 6, 4, 5, 3। तो इसका हो जाएगा सी, 5। एक साधारण प्रिज्म 5 सतहों से घिरा होता है। 16वां है विद्युत बल्ब के फिलामेंट में किस तत्व का उपयोग होता है? फिलामेंट में किस तत्व का उपयोग होता है? टंगस्टन, तांबा, नाइक्रोम, जस्ता। 16वां का आंसर हो जाएगा टंगस्टन का। विद्युत बल्ब के फिलामेंट में टंगस्टन तत्व का ही उपयोग होता है। अभिनेत्र लेंस फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है पुतली द्वारा, दृष्टिपटल द्वारा, पश्चमाभि मांसपेशियों द्वारा, परितारिका द्वारा। 17वां का आपका आंसर हो जाएगा सी, अभिनेत्र लेंस फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है पश्चमाभि मांसपेशियों द्वारा। 18वां है सल्फेट अद्रहाइड्रेट हेमीहाइड्रेटेड हाइड्रेट का अन्य नाम है जिप्सम, प्लास्टर ऑफ पेरिस, विरंजक चूर्ण। तो 18 का आपका हो जाएगा आंसर बी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। 19वां है ऑक्सीजन O की परमाणु संख्या है 7, 8, 9, 10। 19वां का आंसर हो जाएगा बी, 8। 20वां है एक पिकोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है? 10 के पावर -10, 10 के पावर -12, 10 के पावर -11 या 10 के पावर -13। तो 20वां का आंसर हो जाएगा सी, 10 के पावर -11 मीटर बराबर। 21वां है एथेनॉल का क्रियाशील मूल्य है। इसका आंसर होगा ए, OH। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं ऑक्सीकारक, अवकारक, अभिकारक, प्रतिफल। तो इसका आंसर होगा सी, अभिकारक। तेईसवां क्वेश्चन है साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? इसका ऑप्शन यहाँ पे है NaOH, NaCl, CaCO3, Na2CO3। तो 23वां का आपका आंसर हो जाएगा बी, NaCl। 24वां है निम्न में से कौन मुख्यतः बायोगैस है? तो H2, CH4, C2H6, C4H10। तो इसका आंसर हो जाएगा 24वां का बी, CH4। 25वां पोटेशियम की परमाणु संख्या क्या है? पोटेशियम की परमाणु संख्या क्या है? तो 19, 20, 23, 35। तो इसका आंसर होगा ए, 19। निम्न में कौन दुर्बल अम्ल है? निम्न में कौन दुर्बल अम्ल है? HCl, HNO3, H2SO4, CH3, COOH। तो
तो 26वां का आंसर हो जाएगा डी, CH3COOH। 27वां है कार्बन क्या है, धातु या अधातु या उपधातु या इनमें से कोई नहीं। तो 27वां का आंसर होगा बी, कार्बन अधातु है। 28वां है कौन सा धातु विद्युत का सुचालक है, विद्युत का सुचालक है। तो 28वां का आंसर होगा बी, ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है। आवर्त सारणी में कितने वर्ग हैं। 29वां है आवर्त सारणी में कितने वर्ग हैं, तो इसमें 18 होते हैं। आवर्त सारणी में 18 वर्ग होते हैं। 30वां है उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है। उदासीन विलयन का पीएच मान 7 के बराबर होता है। आंसर है इसका सी। 31वां है अभिक्रिया CuO+H2, अभिक्रिया Cu+H2O में कितना उपचयन होता है। तो 31वां का आंसर होगा बी, H2। 32वां है सोडियम की संयोजकता क्या है। इसका आंसर हो जाएगा ए, 1 है। सोडियम की संयोजकता 1 होती है। 33वां कौन शून्य वर्ग का तत्व है। तो 33वां का सी आंसर होगा, He, हीलियम जो है शून्य वर्ग का तत्व है। 34वां है जल दिवस कब मनाया जाता है। जल दिवस 23 मार्च को मनाया जाता है। आपको याद होना चाहिए कि जो जल दिवस है वो 23 मार्च को मनाया जाता है। 35वां है किस पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का ग्रहण करने वाले होते हैं। ए उत्पादक, बी उपभोक्ता, सी अपघटकर्ता। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, उत्पादक। 36वां है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसको बोलते हैं ATP, है क्या है। ऊर्जा का वाहक है, ऊर्जा का संग्राहक है, ऊर्जा का सिक्का है, इनमें सभी। तो 36वां का हो जाएगा डी, इनमें सभी है। ऊर्जा का वाहक भी है, ऊर्जा का संग्राहक भी है, ऊर्जा का सिक्का भी है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। 37वां है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। इसका उपरोक्त सभी हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल भी हो जाएगा, क्लोरोफिल भी हो जाएगा, सूर्य का प्रकाश भी हो जाएगा। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यकता ये तीनों चीज होती है। इसका आंसर डी हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है। प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है। वसा का, प्रोटीन का, ग्लूकोज का, प्रकाश का। तो 38वां का आंसर सी हो जाएगा, ग्लूकोज का प्राप्ति होती है। 39 है कि शुक्राणुओं का मोचन कहाँ होता है। शुक्राणुओं का मोचन शुक्र वाहिका में होता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। 40वां है ओजोन परत पाया जाता है, वायुमंडल के ऊपरी सतह में पाया जाता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। 41वां है आनुवांशिक गुणों का संदेश होता है DNA अणुओं में। इसका आंसर ए हो जाएगा। 42वां है एक नर हार्मोन है एडिनिलिन, थायरोक्सिन, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन। तो 42 का आंसर हो जाएगा आपका डी, टेस्टोस्टेरोन हो जाएगा। इसका आंसर डी हो जाएगा। 43वां है शुक्राणु का निर्माण होता है। शुक्राणु का निर्माण होता है वृषण में। इसका आंसर ए हो जाएगा। अब बी है गर्भाशय में, अंडाशय में, इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ए, वृषण में। 44वां है किस वैज्ञानिक को आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है। तो ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा बी। एक कोशिकी शैवालों में जल का परिवहन होता है।
विसरण द्वारा, तो विसरण द्वारा क्या, हाँ विसरण तीसरा है, इसका सी है, सी 45 का सी हो जाएगा। 46 है, मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है, तो शायद दो होती है, 2 ही होती है। मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या 2 होती है। निम्नलिखित में कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है? ए है CO2, बी है CO, सी है NH3, बी है बी और सी दोनों। तो 47 का आंसर हो जाएगा डी, बी और सी दोनों हो जाएगा, CO और NH3 दोनों होता है। 48 है, लिंग गुण सूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है, इसका स्त्री में पाया जाता है, इसका आंसर बी होगा। 49 का है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक होता है, काल्पनिक होता है, कभी वास्तविक तो कभी काल्पनिक होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो 49 का आपका बी हो जाएगा, काल्पनिक होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। 50 है आपका, 50वां क्वेश्चन है। वीडियो को ज़रा भी स्किप नहीं कीजिएगा, और ये वीडियो आपके लिए एकदम VVAI क्वेश्चन है आपके लिए, आप इसको देख कर जाएं, परीक्षा में आपका ये क्वेश्चन आना ही आना है। 50वां क्वेश्चन है, तो आपका किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है अवतल दर्पण से, समतल दर्पण से, उत्तल दर्पण से, सब प्रकार के दर्पण से। तो 50वां का आंसर है आपका ए, अवतल दर्पण से बनता है, वस्तु आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है अवतल दर्पण से। 51 है आपका, हजामत बनाते समय किस बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण या उपयुक्त तीनों। तो 51 का आंसर हो जाएगा बी, अवतल दर्पण। हजामत बनाते समय अवतल दर्पण का आवश्यकता पड़ता है। 52 क्वेश्चन है हमारा, निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा बी। धारा मापने के यंत्र को कहते हैं, धारा मापने के यंत्र को कहते हैं आमीटर, इसका आंसर ए हो जाएगा। 54वां आपका है, डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्ति होती है? दृष्ट धारा, प्रत्यावर्ती धारा, दोनों धाराएं, इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर ए हो जाएगा, दृष्ट धारा। 55 है, आवेश का मात्रक है, आवेश का मात्रक है ए कूलाम, बी वाट, सी एम्पियर, डी वोल्ट। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, कूलाम। 56 है कि नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, कोयले से प्राप्त ऊर्जा, प्राकृतिक गैस से प्राप्त ऊर्जा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सौर ऊर्जा। इनमें से कौन अधातु होते हुए भी चमकीला होते हैं? तो आयोडीन अधातु होते हुए भी चमकीला होता है, इसका आंसर सी हो जाएगा। कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो कार्बन की परमाणु संख्या आपको पता होगी कि 6 होती है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। Pb + S + Cu Cl Cl2 अब AQ अभिक्रिया करके PbCl2 AT + CuS उपयुक्त रासायनिक अभिक्रिया है, इसका हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया है, इसका ए आंसर हो जाएगा। लोहा से जिंक को लेपित करने की क्रिया को कहते हैं गैल्वनीकरण, इसको क्रिया कहते हैं। आपको पता होना चाहिए कि लोहा से जिंक को लेपित करने की क्रिया को गैल्वनीकरण क्रिया कहा जाता है, इसका आंसर बी हो जाएगा। जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में कौन सा गैस बनता है? CO2, N2, H2, SO2। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, H2।
62वां है आपका, निम्नलिखित में कौन अधिक अभिक्रियाशील है? Cu, Hg, Ag, Au। तो आपका हो जाएगा ए इसका आंसर, Cu। निम्न में कौन सा धातु है? ऑप्शन है आपके पास Fe, C, A1, Au। तो आपका आंसर हो जाएगा बी, सी इसका आंसर है। इसका आंसर बी हो जाएगा, इसका आंसर बी। 63 का आंसर हो जाएगा बी, अधातु है ये। 64वां है, कैल्शियम यानी Ca की परमाणु संख्या है। इसकी कैल्शियम की परमाणु संख्या आपको पता होना चाहिए कि बी है। अब एग्जाम में परमाणु संख्या जो होती है सारा का सारा याद करके जाए, क्योंकि परमाणु संख्या देता ही देता है, 5-6 कम से कम आपका परमाणु संख्या देगा। 65वां है, सिलिका क्या है? सिलिका उपधातु है, तो इसका आंसर सी है। सिलिका उपधातु है तो इसका आंसर सी होगा। नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? 3 होते हैं। नाइट्रोजन अणु में सहसंयोजक बंधन 3 होते हैं, इसका आंसर सी हो जाएगा। 67 है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? संगमरमर का रासायनिक सूत्र CaCO3 होता है, इसका आंसर ए हो जाएगा। 68 है, सोडियम कार्बोनेट का अनुसूत्र है Na2CO3, NaHCO3, Na2CO2, NaCl। तो इसका आंसर हो जाएगा Na2CO3, ए आंसर हो जाएगा इसका। 69वां क्वेश्चन है, CHO क्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? कीटोन, एल्डिहाइड, अल्कोहल, कोई नहीं। तो 69 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका एल्डिहाइड। 70 क्वेश्चन है आपका, सबसे कठोरतम तत्व कौन है? पत्थर, हीरा, कार्बन या ऑक्सीजन? तो इसका आंसर बी हो जाएगा। सबसे कठोरतम तत्व हीरा होता है। VBI क्वेश्चन है, एकदम रट लो रट लो। चलिए 71 क्वेश्चन है आपका, अक्रिय तत्व कौन है? कार्बन, हीलियम या सोना? तो आपका 71 का आंसर बी होगा। हीलियम जो है अक्रिय तत्व है हीलियम। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है परमाणु आयतन, परमाणु घनत्व या परमाणु द्रव्यमान या परमाणु संख्या? तो 72 का आंसर हो जाएगा डी, परमाणु संख्या है। 73 है, हीलियम कैसा तत्व है? अक्रिय, क्रियाशील या सक्रिय या उदासीन? तो 73 का आंसर ए हो जाएगा, अक्रिय। हीलियम अक्रिय तत्व है। निषेचन क्रिया के पश्चात युग्मनज में क्या बनता है? बीज, भ्रूण, खून का थक्का, इनमें सभी? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, भ्रूण। निषेचन क्रिया के पश्चात युग्मनज में क्या खून का थक्का बनता है। नहीं, भ्रूण बनता है, भ्रूण। बी, इसका आंसर बी होगा। 75 है, अवशेषी अंग का उदाहरण है कर्ण पल्लव की पेशियां, पुच्छ कशेरुकाएं और निषेचक पटल, इनमें से सभी? तो 75 का आंसर आपका डी हो जाएगा, इनमें से सभी। एक आहार श्रृंखला में शाकाहारी से निर्माण होता है प्रथम पोषी स्तर, द्वितीय पोषी स्तर का, तृतीय पोषी स्तर का, चतुर्थ पोषी स्तर का? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, द्वितीय पोषी स्तर का। मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में, लाल रक्त कण में, वर्णी लवक में, श्वेत रक्त कण में? तो ये क्लोरोफिल में पाया जाता है। मैग्नीशियम क्लोरोफिल में पाया जाता है। और वीडियो को लाइक शेयर करना नहीं भूले, आपको लाइक शेयर तो करना ही है, कमेंट भी आप कीजिए और सब्सक्राइब करना तो नहीं भूलें। तो मनुष्य के प्रमुख उत्सर्जी अंग हैं
रक्त, श्वेत ग्रंथि, वृक्क, अग्न्याशक। तो इसका हो जाएगा वृक्क। मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग है वृक्क। खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है मनुष्यों में यानी पुरुषों में, या घोड़े में, या कॉकरोच में या स्त्री में। तो ये कॉकरोच में पाया जाता है। इसका आंसर खुला परिसंचरण तंत्र कॉकरोच में पाया जाता है। इसका आंसर सी होगा। इंसुलिन नामक हार्मोन की सब कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? ये भी एकदम मतलब मोस्ट भी सारा का सारा मोस्ट भी क्वेश्चन है। आप सब ध्यान से पढ़ें और देख करके जाएं एग्जाम में, आपको पास 100% होना ही होना है। इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो मधुमेह रोग उत्पन्न होता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। तो थैंक यू। वीडियो को देखने के लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें एंड सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।